हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी और आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो आर ओ का जो एग्ज़ाम था उसके मेंस की किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए और उसमें हम आपकी यहाँ पर क्या क्या हेल्प यहाँ पर करने वाले हैं। आर ओ का जो सिलेबस है, पहले तो हमें वो डिस्कस यहाँ पर करना होगा क्योंकि उसी के बेस पर ही हमारी यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर चलने वाली है और हम आपको दो तरीके से यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं, उसके बारे में बताऊँगा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं मेंस प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर मेंस के 3 पेपर यहाँ पर होने वाले हैं और इन 3 पेपर में जो पहला पेपर यहाँ पर होगा वो आपका सामान्य अध्ययन यानी जीएस वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर होगा और ये वस्तुनिष्ठ यानी ऑप्शनल टाइप का पेपर होगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शंस में से आपको जो बेस्ट ऑप्शंस होगा उसको आपको यहाँ पर टिक करना होगा। तो ये जो होगा हमारा 200 नंबर का पेपर होगा और 200 ही यहाँ पर प्रश्न होंगे और इसकी जो कुल अवधि होगी वो 3 घंटे यहाँ पर होगी। फिर हम बात करते हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे ये दो वाला जो पोर्शन है, एक तो यहाँ पर हिंदी संरचना और निबंध, ये दो पोर्शन की प्रिपरेशन हम यहाँ पर आपको कराने वाले हैं। एक एक करके सिलेबस डिस्कस करेंगे और पूरे सिलेबस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये जो पेपर यहाँ पर होगा ये राइटिंग वाला पेपर है, यानी यहाँ पर आपको रिटर्न में जो है पेपर अपना देना होगा। ये यहाँ पर आपका ऑप्शनल यानी टिक मार वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर बात करते हैं तो 400 अंक का यहाँ पर आपका पेपर होना होगा। जो टोटल मार्क्स होंगे वो यहाँ पर 400 मार्क्स होंगे और ये पेपर जो है आपका मेरिट डिसाइड करेगा। ये 400 अंक ही आपके यहाँ पर मेरिट डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर आपका जो एक थर्ड पेपर है वो है यहाँ पर प्रयोगात्मक परीक्षा। यहाँ पर ये जो क्वालिफाई नेचर का पेपर है, यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको एक पोर्शन पे हल्की मेहनत करने की ज़रूरत है, वो है यहाँ पर टाइपिंग। टाइपिंग आपकी यहाँ पर 10 मिनट की होगी, उसके लिए आप कोई भी टाइपिंग कोर्स क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम यहाँ पर आपके हिंदी संरचना और निबंध के वाले पोर्शन की तरफ, जो हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर बात करते हैं सेकंड पेपर के बारे में, जो हिंदी संरचना वाला पेपर है। तो जो हमारे पास यहाँ पर पहला टाइप होगा प्रश्न का, वो कुल मिलाकर बात करते हैं तो ये आपका होगा यहाँ पर गद्यांश का पेपर, यानी जो आपके सीन पैसेज होते हैं वो उस टाइप से यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाएगा। और यहाँ पर जो 4 नंबर होंगे वो होंगे आपके, एक टाइटल आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ का आपको पहले रीड करना है और रीड करने के बाद आपको ये देखना है कि इसका एक उचित शीर्षक यानी एक टाइटल यहाँ पर क्या होगा। तो वो आपको 4 नंबर के होंगे। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सारांश, वो आपका जो है यहाँ पर 10 नंबर का होगा और गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या यहाँ पर की जाएगी। अगर ऐसे मैं बात करता हूँ, आपको एक पैराग्राफ यहाँ पर जो दिया गया है उस पैराग्राफ में एक लाइन होगी, वो अंडरलाइन होगी और उस अंडरलाइन जो लाइन होगी उसको आपको अपने शब्दों में यहाँ पर व्याख्या करनी होगी। तो उसके बारे में हम बात करेंगे किस तरीके से आपको ये प्रश्न यहाँ पर सोल्व करने हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं 20 प्रश्नों का, यानी 20 जो है आपके यहाँ से नंबर होंगे, 20 नंबर का आपका यहाँ पर यह होगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ हमारे पास यहाँ पर सरकारी पत्र है, उसको आपको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर सार लेखन करना है, वो यहाँ पर 15 अंक के हैं। और जो आपके सरकारी पत्र है उसका आपको क्या बनाना है, यहाँ पर फॉर्मेट बनाना है, और ये आपका यहाँ पर 15 मार्क्स का होगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर पत्राचार, यानी जो यहाँ पर लेटर राइटिंग की हम बात करते थे, ये 15 मार्क्स के यहाँ पर 3 आपको लेटर लिखने होंगे। जो अगर हम बात करते हैं कुल मिलाकर यहाँ पर आपके 7 लेटर हैं, शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, विज्ञप्ति, परिपत्र और टिप्पणी, ये 7 लेटर हैं जो आपके यहाँ पर 45 नंबर यहाँ पर आपके पूरे करते हैं। ये पोर्शन आपका काफ़ी आसान है और यहाँ पर आपके मार्क्स जो हैं इजी तरीके से आप इसको जो है कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस पर हम बात करेंगे सही तरीके से। और जो आपका पहले वाला जो ये प्रश्न है सीन पैसेज वाला, ये भी काफ़ी आसान है। शीर्षक आप एक टाइटल पढ़कर आपको आराम से आप जो है बता सकते हैं। उन सभी के बारे में बात करेंगे, जो हम प्रोग्राम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में अपनी बात करेंगे।
फिर हम बात करते हैं यहाँ पर परिभाषिक शब्दावली रूपांतरण। 12 शब्द दिए जाने हैं और इनमें से आपको कोई 10 करने हैं, यानी 10 करने हैं। आपको 1 मार्क्स का एक प्रश्न यहाँ पर होगा। कुल मिलाकर 10 करने हैं, तो 10 अंक के आपका यहाँ पर ये रूपांतरण होगा जो आपको अंग्रेजी से हिंदी में यहाँ पर करना होगा। ऐसे ही आपको 10 फिर करने हैं, वो आपको हिंदी से अंग्रेज़ी में यहाँ पर करने होंगे। तो कुल मिलाकर ये जो पोर्शन है ये 20 नंबर का हमारे पास यहाँ पर होता है। ये जो 100 नंबर थे आपके यहाँ पर हिंदी के हो गए। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट जो पोर्शन दिखता है वो है हमारे पास यहाँ पर एस्से राइटिंग का। तो एस्से राइटिंग अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो 100 हैं। 3 पोर्शन में आपको यहाँ पर एस्से लिखना है, उसकी बात करते हैं। 3 जो यहाँ पर पोर्शन है, साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, इनमें से कोई सा भी आपको एक एस्से चूज़ करना है और उसकी जो शब्द सीमा होगी वो 600 होगी। मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो यहाँ पर 35 होंगे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि और व्यापार से ऐसे होगा और 600 अंक का वो यहाँ पर 600 जो वर्ड लिमिट है वो 600 है। यहाँ पर अंक जो है फिर 35 है। फिर हम बात करते हैं 30 मार्क्स का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा और राष्ट्रीय विकास योजनाएं। यहाँ से आपको जो है 30 मार्क्स का एक एस्से यहाँ पर लिखना होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं 3 एस्से यहाँ पर आपको लिखने हैं और वो एरिया भी इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया हुआ है। तो इस पूरे प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, एक एक करके पूरा पोर्शन हम मेंस राइटिंग का यहाँ पर करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा केवल यही प्रयास है कि हम आपको आपकी सफलता की सीढ़ी तक यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी यहाँ पर होगी लेटर राइटिंग से। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।